अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाते हैं चने की दाल, वो भी होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार हम घर पर बनाते हैं। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैंने ली है एक प्याली दाल की। उसे पहले साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छा सा वॉश कर लेते हैं, ताकि जो मिट्टी धूल है इसके ऊपर वो सारी इस रिमूव हो जाए। अब जी हम इसमें तकरीबन 2 प्याली पानी की शामिल कर देते हैं और इस यहाँ पर दाल को कर देते हैं कवर 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद जी देखें दाल भीग चुकी है अच्छी सी। अब इसे बॉईल करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और जो दाल भिगो कर रखी थी और उसको कढ़ाई में शामिल कर देते हैं और साथ 2 प्याली पानी की और शामिल कर देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। अब देखिए जी ऊपर काफ़ी झाग आ चुकी है। अब इसको कर देते हैं रिमूव। ऊपर से इस झाग को रिमूव कर देते हैं। कोई मुझे बताएगा ये हम झाग क्यों रिमूव करते हैं? अगर किसी भी फ्रेंड्स को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। जी अब यहाँ पर ऊपर से मैंने झाग को रिमूव कर दिया है। अब इसको ज़्यादा जल्दी गलाने के लिए मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इससे जो दाल का कलर वो भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और जल्दी दाल बॉयल हो जाएगी। और इसे कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 20 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। अब चेक करते हैं दाल हमारी कुक हो चुकी है। इसे मैंने सिर्फ 90% गलाया है, ताकि जब इसको दोबारा पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी और खिली हुई दाल पक के होगी रेडी। यहाँ पर जी इसे मिक्स करते हैं और इसको अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। दोबारा से चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं और ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें 1 कप शामिल कर देते हैं ऑयल का। अब दाल के लिए मसाला रेडी करते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें शामिल कर देते हैं एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरे का और 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं एक बड़ा प्याज बारीक स्लाइस में काट कर और प्याज को फ्राई होने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई होते हुए। यहाँ पे जो आंच है वो मीडियम है और अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को भी प्याज़ों के साथ ही फ्राई करते हैं खुशबू आने तक। यहाँ पर आज हमारे किचन में बन रही है चने की दाल, वो भी बहुत ही मज़ेदार, जायके में लाजवाब। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर। साथ ही इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले, जिनमें है लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून हलीम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपने इससे पहले हलीम मसाला डाल के दाल नहीं बनाई तो इस बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा दाल का। अब जी 1 मिनट के लिए मैंने नमक मिर्च जो डाली थी सबको 1 मिनट के लिए फ्राई किया और साथ ही इसमें शामिल कर दिए 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और जी 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ प्याली पानी की और इसे मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज टमाटर सब अच्छे से हो जाएं कुक। यहाँ पर जी हो गए हैं 5 मिनट मसाले को कवर किए हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और टमाटरों को हम चम्मच की मदद से ही मैश कर लेते हैं और इसकी बुनाई करते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। जी अगर आपने इससे पहले मसाले वाली ये चने की दाल नहीं बनाई तो इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब जी ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले की भी भीनी भीनी सी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, यानी मसाला बिल्कुल अच्छा सा कुक हो गया है। अब ऊपर से इसमें हम जो इसका ऑयल है वो निकाल लेते हैं। जब ये ऑयल निकाल कर हम प्याली में एक साइड पे रख देते हैं, फिर मैं बताऊंगी ये ऑयल हम कब इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा आप ही ये मसाला कैसे पता चलेगा कि कुक हो गया है अच्छा सा। तो आप कोई भी एक चम्मच लें, उसमें डालें। अगर मसाला चम्मच के अंदर पक रहा हो तो
ये इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छा सा कुक हो गया। जी फ्रेंड्स, आज की मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जी जो दाल बॉईल करके रखी थी इस मसाले में शामिल कर देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनते हैं। भूनने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हाफ प्याली पानी की और फिर से इसे मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं और 8 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं और नीचे जो आंच है बिल्कुल मीडियम टू लो कर देते हैं। यहाँ पर जी 8 से 9 मिनट हो गए हैं दाल को कुक होते हुए। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर दाल बहुत ही ज़बरदस्त करारी मज़ेदार बन के होगी है रेडी। अब इसे और भी चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर और अब जी इसमें शामिल करते हैं घर का बना हुआ हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी दाल में। अब इसको और भी मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी शामिल कर देते हैं काली मिर्च पाउडर। इस दाल को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें शामिल करते हैं 1 गट्टी सब्ज़ धनिए की। इससे पहले मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया था और फिर इस दाल में शामिल करते हैं और अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक। जी अब दाल को कर देते हैं 1 मिनट के लिए कवर। यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं कवर किए गए हुए। लुक एट दिस, चेक करें कि दाल की कढ़ाई बन के हो गई है रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर मसाले वाली दाल बन के हो गई है रेडी। अब हम इसे मिक्स करते हैं और 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेते हैं। अब मैं बताती हूँ जो हमने ऑयल को निकाल के रखा था वो ये मसाले के ऊपर से ऑयल निकालते हैं, इसको तरी करते कहते हैं और अब लास्ट में इस तरी को दाल के ऊपर डाल देते हैं। होटलों वाले जब भी प्लेट बनाकर देते हैं तो उसके ऊपर ये तरी डाल के देते हैं। यहाँ पर जी हमारी दाल मसालेदार बन के हो गई है रेडी। तो जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।